जो हैं वो इस वक्त स्क्रीन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर जब आज इतिहास रचा जाएगा तो उस वक्त का जो पल है, उस वक्त की जो तस्वीर है वो भी काफ़ी ऐतिहासिक हो जाती है, क्योंकि वर्षों की मेहनत, दिन रात यहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं वो डटे रहते हैं और उसके बाद आज का जो दिन है वो बहुत कड़ी परिश्रम और मेहनत के बाद आता है और कुछ ही मिनटों के बाद वो तस्वीर आपको देखने को मिलेगी जब सफलता की एक नई तस्वीर दिखाई दे, कि नया आयाम जो है वो देखने को मिलने वाला है। और देखिए एक काउंटडाउन शुरू हो चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब से कुछ ही मिनटों में विक्रम 1 की लॉन्चिंग की जो तस्वीर है वो आप देख पाएंगे। तैयार है यहाँ पर और देखिए क्योंकि इस वक्त ना थोड़ा सा जो वहाँ पर वैज्ञानिक होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, उनकी दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो रही होती है, क्योंकि अगर छोटी सी भी चूक होती है तो आप सोचिए कि एक मेहनत जो वर्षों तक की जाती है वो कहीं ना कहीं मिट्टी में मिल जाती है और ऐसी कोई चूक ना हो, इसे लेकर आप देखिए इनके चेहरे को आप रीड कर पा रहे होंगे कि टकटकी लगाकर सब वहां पर बैठे हुए हैं कि सफलतापूर्वक इस विक्रम 1 की जो लॉन्चिंग है वो सही तरीके से हो पाए और आज पूरी दुनिया की निगाहें इस पर जो है वो टिकी हुई है और कुछ ही मिनटों में लॉन्चिंग की तस्वीर भी आप अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे। बस वो क्षण, वो घड़ी जो है वो आने ही वाली है और क्योंकि देखिए स्काई रूट एरोस्पेस ने इसे बनाया है, निजी कंपनी ने इसे बनाया है और ऐसे में 5 काफी है। 4 3 2 1 0 And we have liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch vehicle. Normal. And we have great views coming from the tracking cameras. And isn't this quite something? विक्रम 1 ने अपनी उड़ान भरी, प्रथम चरण का प्रज्वलन प्रारंभ हो चुका है। विक्रम 1 ने प्रक्षेपण पथ को लांघकर आकाश को भेदने का निर्णय ले लिया है एक ब्रह्मास्त्र की तरह। That's very true, Suyash and Akhil. I am awestruck at the sheer power that stage 1 is producing. With this, we have two of our major prime mission objectives completed, which was successful ignition and safe tower clearance. That's right. And we're coming up on max Q now, which is the period of maximum aerodynamic pressure, where the vehicle faces its largest aerodynamic loads as it flies through this zone at Mach 1.5 at an altitude of nearly 9 kilometers. विक्रम 1 ने सफलतापूर्वक मैक्स क्षेत्र पार कर लिया है और दल काफी उत्साहित है इस समय और विक्रम 1 प्रथम चरण के आगे बढ़ रहा है और हमें श्रीहरिकोटा व पोर्ट ब्लेयर पृथ्वी स्टेशन से मजबूत दूर संकेत मिल रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी खबर है। That's right. We are at a downrange distance of 22 kilometers with an altitude of 34 kilometers. And on your screens right now are excellent onboard camera views from the vehicle. And we can also see quite nominal chamber pressure values on the MCC screen. The vehicle is currently at an altitude of 50 kilometers. और यहाँ पे प्रथम चरण का प्रतिकरण हो चुका है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन भी प्रारंभ हो चुका है। This is quite a major achievement for the nation, with the vehicle successfully separating stage 1 and the ignition of stage 2 as well. द्वितीय चरण अपना सफलतापूर्वक कार्य पूरा कर रहा है और प्रथम चरण का दहन अथवा प्रतिकरण समाप्त हो चुका है। The vehicle is at an altitude of 89 kilometers, traveling at 2.6 kilometers per second. Of course, our target velocity for today is 7.6. S2 performance normal. We've just heard call out that the S2 performance or the stage 2 performance is nominal. ये एक ऐतिहासिक क्षण है पूरे भारत और निजी अंतरिक्ष यात्रा का। This vehicle has crossed 100 kilometers of altitude, which is the notion of edge of space, and we have reached space, guys. Congratulations, Vikram 1 is in space. हमारा यान अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है। And we've had callouts of separation of the payload fairing. We have successful payload fairing separation.
It's nearly at an altitude of 120 kilometers, and the protective fairing is no longer required and has been cleanly separated from the launch rig. और यहाँ पे द्वितीय चरण का भी पृथक्करण संपन्न हो चुका है और तृतीय चरण का प्रज्वलन भी प्रारंभ हो चुका है. That's right, Akhil. We've had successful ignition of stage 3. The vehicle is currently at 157 kilometers above the Earth's surface. It is 355 kilometers downrange, traveling at nearly 4 kilometers per second. Now, the S3 telemetry performance will normal. switch over from Shar to Port Blair and further to Bogor. अब यान अपनी अंतरिक्ष यात्रा पर निकल चुका है. तृतीय चरण का प्रज्वलन चालू है और उस +4 minutes. की प्रतिक्रिया. तो देख रहे हैं जो उत्साह और तालियों की जो गड़गड़ाहट यहाँ पर आप सुन रहे हैं, क्योंकि चरण दर चरण ये जो विक्रम-1 है वो आगे बढ़ता हुआ, और इसी के साथ ही क्योंकि देखिए जो परिश्रम इन लोगों ने किया है, जो उन्होंने मेहनत की है, आज सफलतापूर्वक ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और ये बहुत ही ज्यादा देखिए ऐतिहासिक तस्वीर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि भारत अब सिर्फ आसमान नहीं छू रहा है, बल्कि अब अंतरिक्ष में एक नया अध्याय भी लिख रहा है। और देखिए पहले ये देखने को मिलता था कि सरकारी कंपनियों पर पूरी निर्भरता जो है देखने को मिलती थी, लेकिन यहाँ पर एक नई चीज ये कि निजी कंपनियों के द्वारा अब ये तमाम चीजें यानी कि रॉकेट लॉन्चिंग की प्रक्रिया जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी ये भारत के लिहाज से बहुत बड़ी उपलब्धि है। और साथ ही साथ देखिए क्योंकि इसमें खास करके युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, यानी कि विक्रम-1 को तैयार करने में जो संख्या सबसे ज्यादा है वो युवाओं की भी इसमें बताई जा रही है, भागीदारी उनकी भी सबसे ज्यादा है। और ऐसे में आप देखिए कि जब इसकी लॉन्चिंग सफलतापूर्वक होती है, क्योंकि अभी तीसरे चरण में ये एंटर कर चुका है, पहला फेज जो है वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ा और दूसरे फेज के बाद अब तीसरे फेज को ये पार करता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। और ऐसे में जैसे चरण दर चरण ये रॉकेट आगे बढ़ रहा है, लोगों में जो वैज्ञानिक वहां पर हैं, जो इंजीनियर वहां पर हैं, उनके अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए रॉकेट का ये लॉन्च भारत के लिए सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने की एक बहुत बड़ी तस्वीर है। और यही वजह है कि यहाँ पर सभी के चेहरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी सभी टीम को शुभकामनाएं यहाँ पर दी गई थी। उन्होंने मनोबल सभी का बढ़ाया था और इसे बड़ी उपलब्धिता बताया था। और आज की जो ये घड़ी है, जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अंतरिक्ष में बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए है। और ये दिखाता है कि अब भारतीय स्टार्टअप भी अंतरिक्ष की दौड़ में दुनिया के बड़े खिलाड़ियों के साथ खड़े होने की क्षमता रखते हैं। और इसलिए भारतीय वैज्ञानिकों के लिए, इंजीनियरों के लिए, युवाओं के लिए ये मेहनत का फल है ये। और क्योंकि अब विक्रम-1 की ये लॉन्चिंग हुई है, सफलतापूर्वक देखिए लॉन्च हुआ है, और अब क्योंकि देखना यही होगा कि ऑर्बिट पे कब तक स्थापित होगा। लेकिन उससे पहले आप देखिए जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे, कैसे खड़े होकर यहाँ पर जश्न मनाते हुए यहाँ पर सभी नजर आ रहे हैं, चेहरे सभी के खिले हुए हैं, क्योंकि सफलतापूर्वक इसकी लॉन्चिंग हुई है। एक नया इतिहास अंतरिक्ष में लिखा गया है भारत की ओर से। तो इस नई यात्रा में भारत सिर्फ देखिए उपग्रह नहीं भेज रहा है, बल्कि अपने सपनों की भी उड़ान यहाँ पर भरता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर युवाओं की प्रतिभा भी देखने को मिल रही है, और जो सपना सजोया था भारत ने एक समय पर कि अंतरिक्ष में भी इतिहास लिखना है, उसी सपने को इस वक्त भारत पूरा करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीर बहुत अहम, बहुत बड़ी उपलब्धि, और खास करके ये निजी स्पेस सेक्टर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे लेकर उत्साह युवाओं में भरा था, वैज्ञानिकों में भरा था। विक्रम-1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है, और जिसे सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब विक्रम-1 के ऑर्बिट एडजस्टमेंट मॉड्यूल को पूरी तरीके से 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन से पावर इसमें मिलती है, और ये पहली बार है जब किसी भारतीय ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल में इस तरह के इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसलिए कई मायनों में ये जो मिशन वो काफी अहम है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें बताती है कि जो उन्होंने वर्षों तक मेहनत की है, जो दृढ़ संकल्प इन्होंने लिया था, जो इनकी प्रतिभा थी युवाओं की, वो आज
इन तस्वीरों के जरिए आप देख भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, जो उत्साह देखने को मिल रहा है। इतिहास यहाँ पर रचा गया है, एक नया अध्याय विक्रम-1 की उड़ान के साथ ही देखने को मिला है। तो अंतरिक्ष में एक नई छलांग भारत ने लगाई है। विक्रम-1 की लॉन्चिंग और चरण दर चरण ये आगे बढ़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। और अभी भी वहां पर देखिए, क्योंकि दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक पहली तस्वीर उस वक्त की है जब तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लॉन्चिंग का इंतजार हो रहा था। इसके बाद सफल लॉन्चिंग हुई और सभी के जो चेहरे हैं उस वक्त खिल उठे। ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां आसमान को चीरता हुआ ये विक्रम-1 आगे बढ़ता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। और अब आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि अलग अलग चरण इसमें होते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण सफलतापूर्वक आगे बढ़ा, तीसरे चरण को भी पार करते हुए चौथे चरण में ये प्रवेश हुआ है। और जैसे जैसे ये स्टेज जो है वो पार कर रहा है ये रॉकेट, वैसे वैसे सभी इस वक्त काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो सबसे अहम बात यही है कि प्राइवेट कंपनियों के द्वारा इसे तैयार किया गया है। सरकारी कंपनियों पे जो निर्भरता हुआ करती थी उसे आप मानिए कि उसे कम कर दिया गया है। और ऐसे में भारत के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत कहिए कि इतिहास यहाँ पर रचा गया है। और हैदराबाद के स्काई रूट एरोस्पेस ने आज इतिहास रचा है। भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 जो सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। और आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया। और इसके बाद अब काउंटडाउन के बाद अब देखिए, क्योंकि अब सबकी निगाहें टिकी हुई है कि सफलतापूर्वक ऑर्बिट में ये जाकर स्थापित हो। और क्योंकि जब तक ये ऑर्बिट में स्थापित नहीं होता तब तक वहाँ पर जो इंजीनियर्स हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो इस वक्त वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि नज़रें सबकी वहाँ पर टिकी हुई हैं। लेकिन इसी के साथ ही लॉन्चिंग के साथ भी आप मानिए कि एक सपनों की उड़ान यहाँ पर भारत भरता हुआ नजर आ रहा है। तो लॉन्चिंग को मिशन आगमन नाम दिया गया है और इसके तहत विक्रम-1 रॉकेट अपने साथ टेक्नोलॉजी से लेकर कला से जुड़े पेलोड्स अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि देखिए लॉन्चिंग के बाद जब जैसे जैसे ये रॉकेट आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे देखिए यहाँ पर दो तस्वीरें काफ़ी खास है, काफ़ी अहम ये दोनों ही तस्वीरें हैं। एक तरफ जैसे जैसे ये आगे फेज़ टू फेज़ आगे बढ़ रहा है ये रॉकेट, वैसे वैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि तालियां भी बजती हुई इस वक्त नज़र आ रही हैं। और क्योंकि जो यहाँ पर तमाम चीज़ें देखने को मिली है लंबे समय से, मेहनत, परिश्रम, जो संकल्प लिया गया था कि कैसे यहाँ पर दिन रात एक करके इसे सफल बनाना है, अब इस दिशा में ये कदम आगे बढ़ा है। तो ऐसे में आप सोचिए कि जब सफलतापूर्वक इसकी लॉन्चिंग होती है तो कुछ ऐसी ही खुशी की तस्वीर निकलकर सामने आती है। और ये खुशी सिर्फ यूं ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने मेहनत की है जिसका नतीजा आप इनके चेहरे पर देख पा रहे होंगे। कहीं आप देखिए कि आंसू भी छलक रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि कितनी मेहनत इनके द्वारा की गई है, कितना परिश्रम किया गया है, जिसके बाद आज ये सफलता हाथ लगी है। और यही वजह है कि यहाँ पर हर कोई, देखिए स्कूली बच्चे भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। स्कूली बच्चों को भी समझने का इस वक्त मौका मिलता है कि कैसे मेहनत के जरिए कैसे रॉकेट की लॉन्चिंग होती है, इसमें क्या क्या प्रोसेस लगता है, वैज्ञानिकों के द्वारा कितनी कड़ी मेहनत की जाती है। और ऐसे में जब ऐसा मिशन होता है तो स्कूली बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाता है। और स्कूली बच्चे भी यहाँ पर भारी तादाद में मौजूद हैं, जो आपने इससे पहले की तस्वीरें देखी। और ये तमाम वैज्ञानिक यहाँ पर मौजूद हैं। सभी इस वक्त देखिए तालियां वहाँ पर बजाते हुए, क्योंकि जैसे जैसे रॉकेट का फेज़ पूरा हो रहा है वैसे वैसे आप समझिए कि उपलब्धता जो है यहाँ पर बड़ी हासिल होती हुई नज़र आ रही है, सफलता यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं वो तालियां बजाते हुए अपनी खुशी जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो रॉकेट के ऊपरी हिस्से में देखिए, क्योंकि काफी यहाँ पर आधुनिकता का भी ध्यान रखा गया है, नई तकनीक के जरिए इसे तैयार किया गया है।
देखिए हल्के कार्बन कंपोजिट से ये पूरा रॉकेट जो है तैयार हुआ है। विक्रम-1 पूरी तरीके से हल्की और मजबूत कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर से बना हुआ पहला ऑर्बिटल रॉकेट है और कार्बन फाइबर स्टील की तुलना में ये 5 गुना हल्का होता है और इससे रॉकेट का जो वजन है वो काफी कम होता है, जिससे इसकी ईंधन की जो दक्षता है वो काफी बढ़ जाती है और रॉकेट को ऊर्जा देने के लिए इसमें 3 सॉलिड फ्यूल स्टेज और एक लिक्विड ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल भी दिया गया है, यानी कि बेहद तकनीकी का यहां पर ध्यान रखते हुए इसे पूरा किया गया है। और स्काई रूट एरोस्पेस की जो शुरुआत है वो 2018 में हुई थी और इसे शुरू करने का मुख्य उद्देश्य भारत में ही बेहद किफायती और भरोसेमंद रॉकेट्स का निर्माण करना है, ताकि दुनिया भर के सैटेलाइट ऑपरेटर्स को ऑन डिमांड और बजट फ्रेंडली लॉन्चिंग सॉल्यूशन दिए जा सके। और हाल ही में ये कंपनी देश की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न बनी थी, यानी कि कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन के पार पहुंच गई थी। और ऐसे में आप सोचिए कि 2008 में इसकी शुरुआत, 8 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी और बेहद कम समय में आज ये स्काई रूट एरोस्पेस ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। इस रॉकेट का नाम देखिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में यानी कि विक्रम-1 रखा गया है और डॉक्टर साराभाई ने ही देश के स्पेस सेक्टर की मजबूती से नींव रखी थी। स्काई रूट अपने सभी रॉकेट्स के नाम उनके सम्मान में इसी सीरीज पर रखती है और साल 2022 की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्च किया गया पहला सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-S भी इसी सम्मान की श्रृंखला का एक हिस्सा था। और ये लॉन्चिंग देखिए भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए काफी गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि अब तक देखिए सैटेलाइट लॉन्च करने का काम केवल सरकारी एजेंसी इसरो ही किया करती थी, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियां भी इसमें हिस्सेदार बन रही हैं और ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। और चलिए रुकते